हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी यहाँ पर डीजीसीए से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अभी तक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें क्या फरवरी महीने में चालू हो सकती हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने ये जानकारी दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर जो फाइनल डिसीजन है वो डीजीसीए यहाँ पर देने वाली है। और डीजीसीए ने भी यहाँ पर अपडेट दे दिया है। और डीजीसीए ने जो अपडेट दिया है उसके अनुसार अब 28 फरवरी तक, जी हाँ दोस्तों, एक महीने के लिए और अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया जा रहा है। अभी तक यहाँ पर मीडिया जो जानकारी दे रही थी, जिसके आधार पर ये बताया जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हो सकता है कि फरवरी महीने में चालू हो जाए, क्योंकि भारत में वैक्सीन आ चुकी है। और भारत में जो वैक्सीन है वो भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर रहा है। सो हो सकता है कि भारत यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की बात कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर शाम होते होते एक बड़ी जानकारी आ गई है, जिसके अनुसार अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें एक महीने के लिए और बंद रहेंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन में क्या बात लिखी गई है वो भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सर्कुलेशन में क्या लिखा गया है। तो आपको यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, जिसमें साफ साफ लिखा गया है। मैं मोबाइल स्क्रीन में पढ़ के आपको बताता हूँ। जहाँ पर लिखा गया है कि इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ सर्कुलर डेटेड 26 जून 2020। मतलब जो पहला सर्कुलर जो इशू किया गया था, जब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर फाइनल प्रतिबंध लगाया गया था, वो 26 जून को लगाया गया था। उसमें यहाँ पर इन लोगों ने मॉडिफिकेशन किया है। और ये जो मॉडिफिकेशन है, अब ये मॉडिफिकेशन 28 फरवरी तक लागू होगी। तो आप यहाँ पर नीचे की लाइन भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पर लिखा गया है शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर सर्विस टू एंड फ्रो इंडिया टिल 28 फरवरी, मतलब कि 23:59 पर। और 28 फरवरी तक ये जो सर्कुलर है अभी वैलिड रहेगा। मतलब अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं 28 फरवरी तक पूरी तरीके से बंद रहेंगी। और यहाँ पर एक बात और लिखी गई है, द रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इंटरनेशनल ऑल कार्गो ऑपरेशन एंड फ्लाइट स्पेसिफिकली अप्रूव्ड बाय डीजीसीए। मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो सर्कुलर है ये उस पर लागू नहीं होगा जो कि इंटरनेशनल कार्गो की ऑपरेशन है, या फिर जो डीजीसीए के द्वारा जो अप्रूव्ड फ्लाइट है उनके ऊपर ये जो सर्कुलर है वो लागू नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली लाइन में जो लिखा गया है उसमें लिखा गया है, हावेवर इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट मे बी अलाउड ऑन सेलेक्टेड रूट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन केस टू केस बेसिस। मतलब यहाँ पर जो लिखा गया है उसके अनुसार इंटरनेशनल फ्लाइटें जो हैं केस टू केस बेसिस पर ही ऑपरेट होंगी। जैसे कि इस समय वंदे भारत मिशन की उड़ानें ऑपरेट हो रही हैं, या फिर एयर बबल्स के तहत उड़ानों को ऑपरेट किया जा रहा है। मतलब कि केस टू केस बेसिस पर ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यहाँ पर ऑपरेट होंगी। फाइनल जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नॉर्मल बेसिस पर चालू करने के लिए मना किया गया है। उसके ऊपर प्रतिबंध लगा के अब 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो ये सोच रहे थे कि यहाँ पर भारत नॉर्मल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू कर सकता है। यहाँ पर मीडिया चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करे, थोड़ी बहुत भी यहाँ पर ढील दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर यहाँ पर दोबारा से 28 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बस इतनी जानकारी देनी थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि डीजीसीए का जो नोटिफिकेशन है वो क्या है और ये किसके ऊपर लागू होता है। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।